तो गाइज कैसे हो आप लोग। आपका भाई वापस आ गया एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो गाइज आज मैं आपको एक बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि हम डेली यूज करते हैं, डेली प्रोडक्ट जो यूज करते हैं, उसी कंपनी के बारे में मैंने एक बार जब स्टार्ट की थी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी, तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी थी या फिर मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कुछ देखी थी। अभी मेरे प्रॉपरली एक्चुअल में याद नहीं है मैंने क्या देखा था। तो उसमें ये चीज़ थी कि आप जो डेली यूज में जो चीज़ें यूज करते हो ना डेली लाइफ में, ट्राई करो उसी पे आप जो है इन्वेस्ट करो। तो वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी उस टाइम पे। तो मैं उन्हीं चीज़ों को जो है देखता था। मैंने कहा चलो हम जो डेली चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग में सुबह उठ तो कोलगेट यूज़ करते हो, आप जो है सोप्स यूज़ करते हो, आप जो भी मतलब डेली यूज़ में वो यूज़ करते हो, घर में पेंट कराते हो, आप जो है जितनी भी डेली यूज़ की चीज़ें जो आप जो नाश्ते में खाते हो, जो आप चॉकलेट वगैरह खाते हो, या फिर आप जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो डेली वेज में, उन कंपनी पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि आप उनके नाम से उनको खरीदते हो, आप उनके प्राइस से नहीं खरीदते हो कभी भी। सपोज करो आपको लेट्स से आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया, और एक टूथपेस्ट कंपनी है मोस्ट पॉपुलर कोलगेट करके, आपने सुना भी होगा उसका नाम। तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता वो कोलगेट कंपनी का जो प्रोडक्ट आएगा आपका टूथपेस्ट, वो चाहे 80 रुपए का आए, चाहे वो 89 रुपए का आए, चाहे वो 70 रुपए का आए, चाहे वो 100 रुपीज का हो जाए, और वो आपको पर्टिकुलर नाम से ही चाहिए। तो इसी चरण को चलते हुए मेरे एक दिमाग में एक चीज आई थी अभी 2-3 दिन पहले, जब मैं काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट पे, कि रिलाई करने के लिए हमारे क्लाइंट ने बोला था कि मुझे तो पर्टिकुलर वही चीज चाहिए। एक हमारे में होता है कि आईटी डिपार्टमेंट में अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, आप वर्डप्रेस में या पीएचपी में या फिर आप नोड.जेएस में किसी में भी बनवा सकते हो, पर हमारे क्लाइंट की बार बार रिक्वायरमेंट यही थी कि नहीं मुझे वेबसाइट बनवानी है तो वर्डप्रेस में बनवानी है, मैं जो है कोर पीएचपी में वगैरह में नहीं जाने वाला हूँ, मैं कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज करूंगा। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने ये बोला कि रिलाई करता है वर्डप्रेस जो है बहुत इजीली हैंडल टू यूजर, मेरे नाम भी याद रहता है और मैं यूज भी कर पाता हूँ, और इंडस्ट्रेड भी। तो इन्हीं चीज को देखते हुए मैंने भी खोज करनी शुरू की। और अभी जैसे ही आप विंटर स्टार्ट हो चुकी है, अक्टूबर लगा, विंटर स्टार्ट हो गई, 4-5 दिन 6 दिन से हमें भी ठंड लग रही है, मैंने कूलर वगैरह भी बंद कर दी। तो जैसे ही हमने ये बंद किया तो हमारे घर में सब ने जो है रजाइयाँ निकाल ली, अपना सोल वगैरह निकाल लिए लेडीज ने। तो उन्हीं चीज को देखते हुए मुझे भी पता लगा कि यार जैसे विंटर स्टार्ट होती है कि हमें कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रिजाइयों में हुआ, या फिर कॉटन की आप शर्ट वगैरह पहनते हो। तो पर मैंने कभी भी ये दिमाग में नहीं रखा कि कॉटन भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको हो सकता है, क्योंकि कॉटन भी बहुत रिलाई करता है आपकी लाइफ में, आप कॉटन को बहुत यूज करते हो। जैसे आप मेडिसिन में भी कॉटन सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर किसी को चोट लग जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, माफी चाहता हूँ अगर किसी का ऐसा ना हो, ऊपर वाला करे, बट फिर भी जब आपको चोट लगती है फिर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर भी पहले चीरा लगाता है, फिर कॉटन से साफ उसको करता है। कॉटन की बहुत जगह पे रिलाई होता है। आप या कॉटन के क्लोथ्स भी पहनते हो, अब कॉटन के जो है, अब सर्दियों में सबसे ज्यादा कॉटन यूज होने वाला, कॉटन की शर्ट्स वगैरह, जींस वगैरह भी कॉटन की होती है, कॉटन की और भी बहुत चीजें होती हैं जो मैंने कभी गौर नहीं की थी। तो इन्हीं चीजों की, इन्हीं प्रोस्पेक्टिव को चेक करते हुए मैंने सोचा, मैंने कहा कॉटन की कोई कंपनी तो होगी, रिलाई करती होगी, जो अपना मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो। एक नई मुझे कैटेगरी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, तो मैंने जस्ट फिगर आउट किया, ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे ये कंपनी मिली है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, एक्सीता कॉटन लिमिटेड से। तो मैंने भी गाइस कंपनी पहली बार ही देखी, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम इस कंपनी को देखा है। कंपनी की मैंने जो है इनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने माइलस्टोन वगैरह भी अचीव किया है। तो ये कंपनी 2013 से रिलाई कर रही है और 2023 चल रहा है, यानी कि 10 ईयर्स इनको सक्सेसफुली हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। और इनको जो है अचीवमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी मुझे दिखी है। अभी जो मैंने एक चीज इनकी नोटिस की है कि जो इन्होंने इस साल का हाई मारा था वो 83 रुपीज का मारा था, जो इनका लो लगा था वो 24 रुपीज का लगा था। तो 24 से 83 का बहुत एक गैप होता है, यानी कि 24 को अगर आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हो तो भी आप 83 से ऊपर ही जाते हो। तो यानी कि 2x और 3x इसमें ग्रोथ दिख रही है एक साल के अंदर। अभी करंट प्राइस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंट प्राइस इसका 29 रुपीज का जो चल रहा है, यानी कि बिल्कुल लो एंड पे ही चल रही है। 24 का लो लगाया था, 29 पे ये चल रही है, तो आसपास ही आपका लो में चल रही है, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। तो इसको अगर हम नीचे स्क्रॉल करके देखें इसके चार्ट को, तो मैंने एक साल का इसका चार्ट जो देखा है, एक साल पहले ये 37 रुपए पे रिलाई कर रही थी नवंबर 2022 में। फिर इसने जो है थोड़ा थोड़ा हाई बनाना स्टार्ट किया, तो फरवरी के आसपास 60-65 के आसपास चली गई, फिर थोड़ा लो बना, हल्का फुल्का तो चलता रहता है। फिर एक ने बहुत अच्छा हाई मारा जो आपका अप्रैल में था, 27 अप्रैल को 81 रुपए का जो इसका हाई मारा। इसके बाद अप्रैल के बाद ये पता नहीं इसमें क्या कारण रहा, मुझे नहीं समझ आया, एकदम मई में 29 रुपीज पे चले गए, यानी कि मतलब जो हाई था इसका वो 3 टाइम्स डाउन चला गया।
उसके बाद इसने थोड़ा सस्टेन किया यार, अब जब अभी जो है अपनी लाइन पे ही सस्टेन की जा रही है, बट अब इसकी हाइक उठनी स्टार्ट हुई है। देखिए आप यहाँ से ये आपका थोड़ा सा इसने हाइक उठाना स्टार्ट किया है। अब मुझे क्या लगता है, मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, जो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया क्या क्या चीज हो सकती है कंपनी के। अगर हम प्रोस की बात करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, यानी कि गुड क्वार्टर होने वाला है। एक तो सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, जो मेरे को आइडिया लगता है कि सर्दियों में सबसे ज्यादा कॉटन का यूज होने वाला है। हम अपनी रिजाइयां भरवाएंगे, हम कॉटन के क्लोथ्स खरीदेंगे जो ठंड से बचाव के लिए, जैकेट वगैरह वगैरह जो भी कुछ आपका होता है। तो एक तो वो हो गया, इसमें आपका जो है सेल्स में ग्रोथ आएगी, तो ऑटोमेटिकली गुड क्वार्टर जाने वाला। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा प्रॉफिट चाहिए आगे, अभी शॉर्ट टर्म की बात अगर हम करें, लॉन्ग टर्म रिलाई की बात करें तो 10 साल पुरानी कंपनी है, तो इसमें लॉन्ग टर्म भी आप जो है रिलाई कर सकते हो, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हो। बाकी आप एक बार थोड़ा रिसर्च कर लेना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरे लिए भी कंपनी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ कि आप इसमें रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी देती आ रही है। 71 का CAGR हिट किया इन्होंने 5 साल में, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। 71% का CAGR बहुत अच्छा होता है। इसकी बात करें कॉन्स की, तो स्टॉक जो है इनका 10 टाइम्स बुक वैल्यू से हाई चल रहा है, यानी कि बुक वैल्यू इसकी 10 गुना कम होगी। आप देखिए इसकी जो बुक वैल्यू है वो 2 रुपये 3 रुपये की चल रही है, और 10 टाइम यानी कि 3 ढाई 30 वही है कि 29 रुपये के आसपास ये आपका अभी में रैंक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग्स हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स 3%, यानी कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी, जो कंपनी के प्रोमोटर्स है, उन्होंने 3 साल में सिर्फ 3% ही डिल्यूट किया है। तो एक ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है अगर एक प्रोस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बचा के रखता है। 1 साल में 2 साल में 1% या 2% डिल्यूट हो जाती है, जब उसको थोड़ा बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फिर कंपनी की वैल्यूएशन रिवैल्यूएट करनी होती है, तो 1-2% डाउन चला जाता है। तो ऐसा इसमें ट्रस्ट इश्यू भी मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रस्ट कोई इश्यू है, क्योंकि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बचा के रख रहे हैं, अपनी होल्डिंग को जो है अपने पास सिक्योर करके रख रहे हैं, अपना ज्यादा देना नहीं चाह रहे हैं, बस कंपनी की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद नीचे अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट्स की यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जून 21 में जो इनका प्रॉफिट चल रहा था वो 127 करोड़ का चल रहा था। इसके बाद अगर हम सॉरी जून 22 की बात करें तो 127 से आपका 1 साल में 204 पे चला गया ये, ठीक है। इसके बाद जून 22 से अगर हम मार्च 23 की बात करें, जून 23 की बात करें सॉरी, तो 204 से 227 पे ही गया है। अब देखिए जून 21 में 127 था, जून 22 में 204 पे चले गया, तो ये ऑलमोस्ट 70 to 80 करोड़ का प्रॉफिट इसको हुआ है, जो इनकी सेल्स में हुआ है। इसके बाद जून 22 से अगर जून 23 की बात करें तो 204 से 227 पे गया, यानी कि ये 20-22 तक ही बढ़ा है। एक थोड़ा सा डाउट मुझे यहाँ पे लगता है, मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या, बट फिर भी आप थोड़ा इसमें रिसर्च करना सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस की बात करें, पहले 125 करोड़ का इनका एक्सपेंस चल रहा था, अभी करंट की बात करें जून 23 की तो 220 का इसका एक्सपेंस चल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिटेबल तो ये चली रही है कंपनी, 1 करोड़ का पहले प्रॉफिट अर्न करती थी, अब फिलहाल जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अर्न किया है वो 7 करोड़ और 6 करोड़ का, सितंबर क्वार्टर का भी इनका रिजल्ट आ गया है, वो इन्होंने 6-7 करोड़ का अपना प्रॉफिट हिट किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप 2018 में देखिए 123 करोड़ की सेल्स थी। फिर इनकी अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो मार्च 23 में इनकी 553 की सेल्स है, यानी कि सेल्स तो 3x 4x के आसपास हुई है, बट बीच में सेल्स ज्यादा हो गई थी। अब देखिए मार्च 21 में 619 करोड़ सेल्स थी और आपकी मार्च 22 में 818 करोड़ सेल्स थी, बट अब सेल्स में थोड़ा झटका लगा है, वो 553 करोड़ ही रह गई है, यानी कि 300 करोड़ की सेल्स डाउन हुई है। अब ये क्यों हुई है, इसका कारण मैंने पता करने की कोशिश की है। ये हो सकता है कोरोना पीरियड के दौरान की कोई बात हो, कोरोना में ज्यादा रिक्वायरमेंट रही हो, इस चीज का मैं नहीं श्योरली बता सकता हूँ, बट कुछ ना कुछ इसमें कारण रहा है। जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है या फिर रिसर्च में कुछ निकलता है इनके, तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की। इनकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल इनके पास जहाँ पे 2 करोड़ था सन 18 में, अब इनके पास वो हो चुका है 20 करोड़। तो देखिए कितना शेयर कैपिटल इनका बढ़ गया है। 2 करोड़ कंपनी में स्टार्टिंग में लगाए गए थे 2018 की, जो हम देख रहे हैं बैलेंस शीट, और अब फिलहाल वो जो है आपका 20 करोड़ पे जा चुका है, यानी कि 2 से 20 पे, यानी कि 10x ग्रोथ तो आपको यहीं पे दिख रही है 5 साल के अंदर अंदर। बात करते हैं रिजर्व की। पहले इनके पास 1 करोड़ का रिजर्व था, अब इनके पास 39 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि 1 से 39। ये भी आपका जो है 30 से आपका 40% की ग्रोथ आपकी दिखाता है, ये 40 गुना, 1 से अगर 39 तो 39 गुना की आपके यहाँ पे ग्रोथ दिखती है। बोरोइंग की बात करें अगर हम इनकी, तो बोरोइंग इनके पास स्टार्टिंग में जब इन्हें स्टार्ट किया तो 17 करोड़ की बोरोइंग थी, बट इन्होंने रिड्यूस कर दी, अपनी बोरोइंग खत्म कर दी। अब इनके पास एक टाइम पे तो मार्च 20 में तो इनके पास बोरोइंग 0 ही हो गई थी, बट फिर उन्होंने थोड़ा बहुत बोरोइंग उठाई है, तो अभी फिलहाल में जो करंट पे चल रही है वो 6 करोड़ की बोरोइंग चल रही है,
यानी कि बोरोइंग भी कोई खास इतनी नहीं है, नेग्लिजिबल ही कर रखी है इन्होंने बोरोइंग भी अपनी, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हो इस एंगल से अगर हम यहाँ पे देखें। और करंट वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो कभी भी इन्होंने अपना कोई भी करंट वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रखा, यानी कि कोई भी अपनी ब्रांच खोलना नहीं चाह रहे, कोई भी अपनी फैक्ट्री लगाना नहीं चाह रहे, या फिर अपने काम को एक्सपेंड करना नहीं चाह रहे, क्योंकि देखिए 18 में भी जीरो थी और ये अपनी लास्ट इसमें भी आपकी जीरो ही दिखाई जा रही है। तो यही मेरी समझ नहीं आ रहा है कि जब ये अपनी कंपनी की ग्रोथ नहीं करना चाह रहे हैं तो एक थोड़ा सा डाउट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ, प्रो भी बताता जा रहा हूँ, क्रोन्स भी बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा था पिछली वीडियोस में मैं बता रहा था तो आपको प्रोज के बारे में बताता या फिर मैं आपको कॉन्स के बारे में बता रहा था। बट अब मैं जो है दोनों चीजें आपको साथ के साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि मैं आपको सिर्फ जो है कुछ अच्छा है बता रहा हूँ या फिर सिर्फ एक तरफा मैं आपको जो बुराइयां बता रहा हूँ। मैं दोनों चीजें अब आपको बताने की कोशिश करूंगा। आगे की जो वीडियोज भी बनेंगी उनमें कोशिश यही करूंगा कि आपको जो है बिल्कुल सच्चाई से वाकिफ किया जाए। मैं बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता किसी एक कंपनी के बारे में आपको मैंने पूरी अच्छाई बता दी, आपने उसमें जो है इन्वेस्ट कर दिया, कल को बाई चांस आपने उसकी जो है बुराइयां नहीं देखी या फिर आपको नहीं पता लगा उसके बारे में डिटेल में, तो वो एक मेरी तरफ से फॉल्ट होगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के आप जो है थोड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो एक मेरी तरफ से मेरा थोड़ा फॉल्ट होगा, इसलिए मैं अब ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ। हम आपको दोनों एंगल बताना चाह रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गई बात। ये बात करते हैं मार्च 18 में जो उनकी टोटल एसेट्स थे वो 23 करोड़ के थे, और अब फिलहाल की बात करें सितंबर 23 में जो उनके टोटल एसेट्स है वो 180 करोड़ के हो चुके हैं। तो एसेट्स की ग्रोथ भी देखिए आप किस लेवल से बढ़ रही है इनकी। चलिए अब बात करते हैं नीचे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो प्रोमोटर्स के पास दिसंबर 19 में 73% की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स थी, और जो अब इनके पास सितंबर 23 में 79% की रह गई है, 69 यानी कि 69 जो भी आप बोलते हो इसको। ये आपका 73 के 3 और ये 1, यानी कि लगभग 3 या 4% का इनका डेल्यूट हुआ है। कोई खास डेल्यूट नहीं हुआ है। ये 19 से 23 अगर आप देखें सीधा 4 साल बैठते हैं, 4 साल में 4% डेल्यूट हुआ है। तो इस लेवल से भी अगर हम देखें तो 1% अगर 1 साल में डेल्यूट कर रहे हैं तो इनके पास 69 ईयर्स हैं अगर ये 1% अपना डेल्यूट करते हैं। एक मैं आपको मजाक वाली बात बता रहा हूँ, तो इनके पास रिलाई करने के लिए तो काफ़ी है। पहले इनके पास FIIs भी नहीं थे जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे, स्टार्टिंग में इनके पास कोई भी नहीं थे 19, 20, 21 तक। बट इनको फॉरेन इन्वेस्टर मिलने शुरू हुए 22 में, देखे 6% की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, फिर जून 22 में 10% हो गई, और अब जो फिलहाल करंट में थी इनकी मार्च 23 में वो 12% हो गई। बट फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना पैसा तुरंत निकाल लिया मार्च 23 के बाद। देखे जून 22 में 3% रह गई, पर फिर थोड़ा इन्वेस्ट किया है। अभी जो लेटेस्ट में आया वो उनका 5% के आसपास इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट रही है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की अगर हमें बात करें, पब्लिक सेक्टर में 26% इनकी 19 में चल रही थी, और पब्लिक ने भी अपना थोड़ा पैसा यहाँ पे जो है निकाल लिया था मार्च में आपका 22 में 23 के आसपास, पर फिर दोबारा से पब्लिक जो है अपना इंटरेस्ट इसमें दिखा रही है। तो आप भी चाहो तो आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें जो है 100% इन्वेस्टमेंट करो, पूरी रिसर्च करो अपनी पहले, तब देखो। और आपके पास कोई एक्स्ट्रा पड़ा है कोई मनी, या फिर आपका जो है अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है जो आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत ये भी कमा ले, तो आप इसमें एज अ 60-40 के तौर पे, यानी कि 60% आपको प्रॉफिट हो सकता है, 40% आपको लॉस भी रह सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक बार नजर मार लेते हैं, देख लेते हैं जरा क्या चल रहा है। एक बार पहले मैं इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, एज अ IT प्रोस्पेक्टिव में आपको अगर बताऊँ तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी डिजाइन की हुई है, यानी कि इन्होंने पैसा तो लगाया हुआ है। ये चीज़ तो आप देखें, इनके कॉटन की फैक्ट्री के बारे में यहाँ पे वीडियो दिखाई जा रही है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनके काम करने के वर्कर वगैरह के बारे में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इनकी, देखिए ये इन्होंने किस तरीके से कॉटन वगैरह बनाते हैं, किस तरीके से इनकी फैक्ट्री काम करती है, तो इन्होंने सब कुछ अपना इसमें बताया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी टीम और पीछे इनका जो है सारी चीज़ आपको कॉटन वगैरह दिखाई दे रही है कि ट्रक भर के वगैरह इनके जाते हैं, ये इनकी टीम है। चलिए, तो इसके बाद इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पे प्रॉपर बात करें तो इसमें हाइलाइट्स में तो ये मैंने आपको फोटो में भी दिखा दिया, हाइलाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। जो इन्होंने ऑल टाइम अचीवमेंट किया वो 823 करोड़ की इन्होंने जो है प्रॉफिट हिट किया हुआ है, यानी कि ये प्रॉफिटेबल तो चल रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। डेप्थ इन्होंने रिड्यूस कर दिया। इनके कुछ ये प्रोस्टीज एसोसिएटिव पार्टनर्स है, आप ये देख सकते हैं। इन कंपनीज के बारे में मुझे नहीं पता है, मैं रियली बिल्कुल बता रहा हूँ। इन कंपनी का लोगोज भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा और मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करें इनके अवार्ड वगैरह, अवार्ड फंक्शन वगैरह वो तो चलो मिलते रहते हैं, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैं एक रिसर्च कर रहा था कि कॉटन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इंटरनेट पे एक ब्लॉग पे चेक किया है, तो 6 कॉमन यूजेज इन्होंने कॉटन के बताए हैं, जैसे कि मेरे को भी नहीं पता था। एक तो वूवन फैब्रिक के तौर पे इनका कॉटन का यूज़ होता है, यानी कि जो आपका ये डेनिम, डेमार्क और फैनल और कैनवास में आपका कॉटन का यूज़ होता है। इसके बाद क्लोथिंग सेक्शन में आपका यूज़ होता है, यानी कि आपका जीन्स बनाने में, ड्रेसेस में, स्वेटर्स में, और आपका जो है टी शर्ट वगैरह में आपका यूज़ होता है। इसके बाद बेडशीट्स एंड टॉवल्स वगैरह जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टॉवल है या फिर आपकी बेडशीट्स हो गई या फिर आपकी रज़ाई हो गई, इन चीज़ों में होता है। एक आजकल अंडरवियर में भी कॉटन यूज़ हो रहा है,
कंफर्टेबल के लिए ड्यूरेबिलिटी के अंडरगारमेंट्स जो यूज़ करते हैं कि कॉटन की ही चाहिए मेरे को चड्डी बलियान, तो ये कॉटन में भी यूज़ हो रहा है। होम डेकोर की बात करें, घर में सजावट की, जैसे तकिए वगैरह में आप कॉटन भरवाते हैं, या फिर आप जो है सोफे वगैरह पे रखते हैं वो भी कॉटन में होते हैं। जितनी भी गद्दियाँ वगैरह होती है सोफे की, कुर्सियों में भी आजकल कॉटन यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे पिलोज वगैरह लिखा हुआ है, आपकी कर्टन्स लिखा है, अपहोल्स्ट्री, इसका क्या मतलब है ये मुझे नहीं, एक बार ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ट्रांसलेट इसका क्या मतलब होगा, अपहोल्स्ट्री का असबाब करके कुछ हिंदी में आया है, मुझे समझ नहीं आया, बाद में देख लूंगा। कॉटन सीड ऑयल एक ये नई चीज मैंने देखी है यहाँ पे कि ये मेकअप वगैरह में भी आपका, सोप कैंडल्स वगैरह में भी आपका यूज हो रहा है, सलाद ड्रेसिंग मर्जनी करके, यानी कि कॉटन का बहुत ओवरऑल बहुत ज्यादा यूज है। मैं इतना कभी देखा नहीं कि कॉटन इतनी यूज होती होगी इस प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा मोस्टली जो यूज मैंने अपने फ्रेंड से पता किया, उसने भी मुझे यही बताया कि सबसे ज्यादा तो हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं कॉटन्स, जो भी आप मेडिकल स्टोर में लेते हो, या फिर आपकी पट्टियां वगैरह जितनी भी होती है, प्लास्टर वगैरह होता है, तो वहाँ पे कॉटन की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो यही है बस। आप इसकी देखिए, ये फाइनेंशियल की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं। मैंने कहाँ से चेक किया है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस पे स्क्रीनर की वेबसाइट पाएंगे, बॉटम डाउन में जैसे आप यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट करके मिलेगा। अब फाइनेंशियल पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। इन्होंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिखाया हुआ है कि 18 में 123 करोड़ की रिवेन्यू था, 22 में इनका 822 करोड़ का रिवेन्यू था, और फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका 552 करोड़ का है। तो आप ये चार्ट देखिए, थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा बहुत जो है पढ़ना कोशिश कीजिए कि चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से आप जो है इसको एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, कि क्या क्या चीज़ आपको समझ में आती है। अगर आपको कहीं डाउट होता है पढ़ने में, लेट्स से आप जो है कोई बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, या फिर आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट हो रहा है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप पिन करके कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। कोशिश मैं ये करूँगा आपके हेल्प कर दूँ उस टाइम पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो देखते रहिए गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद गाइस।